संधारित्र के बारे में और काफ़ी समझ जो है हम लोग को संधारित्र के बारे में आ गया है। खास करके संधारित्र क्या होता है, संधारित्र के प्रकार कितने होते हैं, समानांतर क्रम संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, इससे आपका गोलीय संधारित्र। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसको नोट डाउन करके याद करते जा रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे संधारित्रों का क्रम यानी संयोजन। हम बताए थे कि बहुत कभी कभी परिपथ में क्या होता है, परिपथ यानी सर्किट में, कि बहुत सारा संधारित्र एक साथ जोड़े जाते हैं। एक साथ मतलब पीछे देखे थे हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़े रहेंगे या समानांतर क्रम में, और उसके बराबर एक तुल्य धारिता निकालना रहेगा। यानी सभी संधारित्र जैसे 10-15 संधारित्र लगाए गए हैं, आपको उसके बदले एक ही संधारित्र जोड़ना रहेगा, बताना रहेगा कि उसके बदले एक संधारित्र कितना होगा। तो उसके लिए आज हम लोग खास करके आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टेड है, बिकॉज पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर आप यहाँ पढ़ देते हैं संधारित्र सोल्व करने का, तो यही चीज़ सेम प्रतिरोध में भी है, तो वहाँ पे भी मदद होने वाला है। तो जो क्वेश्चन यहाँ है वही क्वेश्चन वहाँ होगा, कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ जो तुल्य धारिता निकालने का फॉर्मूला है वो सिर्फ अलग है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले कि कितना विधि से, अगर परिपथ में बहुत सारा कंडेंसर लगा हुआ है, बहुत सारा मतलब श्रेणी क्रम में भी लगा हो सकता है, समानांतर क्रम में भी लगा हो सकता है, तो सबके बराबर अगर एक निकालना है हमको प्रतिरोध, सबके बराबर हमको एक निकालना है धारिता, तो कितना विधि से उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ वही लिखा गया है कि परिपथ में किसी दो बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता निकालना कितना प्रोसेस है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन सर्किट। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा हम क्या पढ़ने वाले हैं कि परिपथ में बहुत सारा कंडेंसर लगा हुआ रहेगा। अब आपको समझना है कि श्रेणी क्रम में है कि समानांतर क्रम में, और उसके बदले एक लगाना है सबको रिप्लेस करके। तो उसके लिए कितना यहाँ पर मेथड है, विधि से हम लोग बना सकते हैं। तो 4 मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। सबसे जो पहला विधि है जो कि हम लोग किसका समझ से बनाएंगे, जो पढ़ चुके हैं श्रेणी समानांतर क्रम के समझ से, यानी जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है श्रेणी क्रम में देखेंगे तो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला बताया गया है, 3 के बदले 1 लगाना, 4 के बदले 1 लगाना, वो वाला से बनाएंगे। समानांतर क्रम में रहेगा तो समानांतर वाला से लगाएंगे। इस वाले प्रोसेस में हम लोग देखेंगे किसी श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में लगे हुए रहेंगे। दूसरा जो मेथड है तो है लघु परिपथ विधि, यानी कि शॉर्ट सर्किट विधि से, ये भी देखेंगे हम। तीसरा जो विधि है वे है व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु विधि भी बोलते हैं। ये सब करंट में सेम चीज आगे विद्युत धारा में भी पढ़ना है, इसलिए यहाँ ध्यान से पढ़िए, वहाँ एकदम कंप्लीट हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज। और चौथा जो है परिपथ विधि से, यानी अगर दो बिंदु के बीच समतुल्य धारिता निकालना है, समतुल्य का मतलब बहुत सारा कंडेंसर के बदले एक कंडेंसर, तो मतलब 4 विधि से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब ये हम अलग अलग विधि यहाँ पर बताएंगे, लेकिन जब प्रश्न आएंगे तो प्रश्न में सारे मेथड एक साथ भी आ सकते हैं। वहाँ आपको देखना होगा कि कौन सा मेथड अप्लाई करें, या 2 मेथड या 3 मेथड, तो सारा मेथड जब आप समझ बना हुआ रहेगा तो आसानी से वहाँ पे लगा सकिएगा। तो सबसे पहला बारी बारी से इस विधि को देखेंगे, समानांतर क्रम, श्रेणी क्रम, लघु परिपथ विधि, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि, परिपथ विधि, और फिर जब क्वेश्चंस करेंगे लास्ट में मिसलेनियस, तो सारा एक ही में रहेगा, तो वहाँ पहचानना रहेगा और वहाँ आपको अप्लाई करना रहेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आना होगा कि कैसे हम लोग दो बिंदु के बीच तुल्य धारिता निकालेंगे। तो बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला देखेंगे श्रेणी समानांतर क्रम के समझ। आए वो तो बारी बारी से हम लोग हर एक विधि को समझेंगे और उसका समझ बनाएंगे। सबसे पहला विधि में सिर्फ आपको श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम का
कॉन्सेप्ट यूज करना है। श्रेणी क्रम समानांतर क्रम का कॉन्सेप्ट क्या है पहले भी बता चुके हैं। श्रेणी क्रम के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है 1/C1 + 1/C2। अगर दो कंडेंसर हटा के एक लगाना है, पहले करा चुके हैं पिछले क्लास में। अगर आपको नहीं पता है तो पीछे का वीडियो देखिए। पैरेलल ग्रुपिंग के लिए हम लोग 1/C1 + C1 प्लस क्या यूज करेंगे C। तो ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान देना है और यहाँ समझ के तो ये दो जो कॉन्सेप्ट है ये फॉर्मूला पीछे क्लास में कराए गए। ये बस याद रखना है कि अगर दो या दो से अधिक के लिए रिप्लेस करना है, दो को हटा के एक लगाना है तो फॉर्मूला, यहाँ पर भी दो हटा के लगाना है तो फॉर्मूला। तो सबसे पहले पहचाने में कैसे कि कौन श्रेणी क्रम में है, कौन समानांतर क्रम में है, कौन मतलब सीरीज ग्रुपिंग में है, कौन पैरेलल ग्रुपिंग में है। तो पहले ही बता चुके हैं, आपको ध्यान देना है वोल्टेज पे और चार्ज पे यानी आवेश पे। पहले तो पीछे लिखवाए थे आवेश जिसमें समान रहेगा वो श्रेणी क्रम में रहेगा और जिसका वोल्टेज समान रहेगा जिस संधारित्र का वो समानांतर क्रम में रहेगा। तो यहाँ चेक करेंगे कि कौन, जैसे यहाँ पर बोल रहा है सबसे पहला एक क्वेश्चन लिया गया है, ये ज्यादा तो कॉमन हर एक किताब में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि दिए गए चित्र से बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करें, यानी ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। अब ये जो ए और बी हो सकता है ये यहाँ बिंदु हो सकता है, तो फर्क नहीं है, ये वायर रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते हैं, इसमें तो कंडेंसर है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको ए और बी के बीच क्या निकालना है, तुल्य धारिता ज्ञात करना है। यहाँ अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है श्रेणी और समानांतर, इस बात को ध्यान दें, सिर्फ श्रेणी और समानांतर हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। लेकिन जब आगे जब सब पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन सारे से हो जाएंगे। तो सबसे पहले ए और बी के बीच निकालना है तो हम उन्हें रिप्लेस करना सीखेंगे। पहले चेकआउट करेंगे कौन श्रेणी क्रम में है और कौन समानांतर क्रम में है। जैसे अगर हम दोनों कंडेंसर को देखें ध्यान से, इसके और इसके बीच निकालना है, तो अगर इस दोनों कंडेंसर को ध्यान से देखें तो आपको लग रहा है कि दोनों एक ही वायर में जुड़े हुए हैं, एक ही वायर यानी सीधा। तो अगर सीधा वायर में जुड़े हुए रहते हैं तो ये कौन सा क्रम होता है, श्रेणी क्रम। तो इसको हटा करके हम एक कंडेंसर लगा सकते हैं यानी एक संधारित्र लगा सकते हैं। उसका क्या फॉर्मूला है, यानी इस दोनों के बदले एक हम संधारित्र यहाँ पर लगा सकते हैं। कितना है फॉर्मूला, तो आपको बताया गया है CS अगर दो समान है, एक समान के लिए C/N पिछले क्लास में जो जिसके लिए बताया गया था वही उपयोग करेंगे, बनाने में आसान रहेगा। ये 3 है प्रत्येक का धारिता, तो 3 लिख लेंगे और नंबर कितना है संधारित्र का संख्या 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2 के बदले हम 1 लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला पीछे से लिया जा रहा है, ध्यान दीजिए। 2 को हटाने के लिए 2 संधारित्र को 1 से हटाएंगे और 1 तो पहले से ही। अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों किस क्रम में चल गया, दोनों का एक प्लेट एक जगह है और दूसरा प्लेट एक जगह है, तो ये कौन सा क्रम है, समानांतर क्रम। तो समानांतर क्रम के लिए क्या यूज करते हैं फॉर्मूला, आपको पता है C1 + C2। समतुल्य के लिए 2 अगर हटाना है तो 2 ही के बदले तो पूछ रहा है, तो यहाँ क्या लिख रहे हैं 3/2 अब +3, अब जो भी हो जाए आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ बस रिप्लेस करते जाना है, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे और देखेंगे, बस रिप्लेस करते जाना है संधारित्र को और छोटा करके सर्किट लास्ट में एक उसके लिए समतुल्य यानी तुल्य धारिता ज्ञात करना है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हुआ है। अगला जो एग्जाम्पल है कुछ इस तरह से दिया गया चित्र, बिंदु ए और बी के सेम क्वेश्चन है, आपको ए और बी के बीच क्या निकालना है, तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए फिर वही क्वेश्चन
अगर ए और बी के बीच निकालना है तुल्य धारिता, तो ये सब के बदले हमको एक ही संधारित्र चाहिए। तो सबसे पहले रिप्लेस करते जाएंगे, इधर से तो रिप्लेस होगा नहीं, ओपन सर्किट है, तो इधर से ही हम लोग देख सकते हैं। आपको यहाँ साफ दिख रहा है कि एक लाइन्स में जुड़ा हुआ है, यानी एक सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो ये तीनों श्रेणी क्रम में है। तो ये तीनों के बदले हम एक पहले लगा सकते हैं। सर्किट को छोटा करते जाएंगे, इस तीनों के बदले एक संधारित्र लगाते हैं, क्या हो जाएगा? तो श्रेणी क्रम के आपको याद रखना है C/N होता है। तो C कितना है धारिता? 3, और संख्या कितना है? 3, और जैसे कि है वैसे लिखना है। यहाँ देखेंगे 1 हो गया, 1 माइक्रोफैराड। अब हम देख सकते हैं लास्ट में ये दोनों किस में चला गया? समानांतर क्रम में चला गया। तो समानांतर क्रम के लिए फिर हम फॉर्मूला जानते हैं 2 के बदले 1 लगाने का। अगर 2 समानांतर क्रम में है तो रिप्लेस करने का एक फॉर्मूला हमारे पास पता है। इस दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं कैसे? C1 + C2 से। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो ये दोनों के बदले हम 1 लगा रहे हैं, तो इस दोनों के बदले 1 कितना हो गया? 3। जो बाकी बचा है वैसे ही लिख लीजिए। फिर से वही रिपीट करेंगे प्रोसेस। अब फिर एक लाइन में होता है, ये तीनों आपको दिख रहा है श्रेणी क्रम में है, तो फिर ये तीनों के बदले के बदले 1 लिखना है। वैसे ही लिखती है। अब फिर आपको दिखाई दे रहा है दोनों चल गए समानांतर क्रम में, तो सिंपली 2 के बदले 1 लगा सकते हैं, हमारा सब फॉर्मूला पता है, रिप्लेस कर देंगे। अब ये 2 और 1 कितना? अब आपको साफ दिखाई पड़ रहा है कि अब एक ही लाइन है और इस सीधा लाइन है। तो सीधा लाइन किसमें होता है? कौन सा क्रम होता है? श्रेणी क्रम होता है। इस बार सीधा लिख दीजिए, वही रहेगा। तार सिर्फ इधर उधर ज्वाइंट नहीं होना चाहिए कंडक्टर, आप तिरछा या सीधा लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपको दिखाई पड़ेगा ये सीधा इस तरह का ए है, बी है, आपको दिखाई दे रहा है तीनों किस क्रम में हो गया? आपको श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? C/N। C कितना है? 3। और संधारित्र का संख्या कितना है? 3। तो 1 माइक्रोफैराड। ये आसानी से हम कर सकते हैं। इसका क्या हो गया? कैंसल हो गया। तो कैसे लिखना है? इस तरह से हम लोग सर्किट को छोटा करते हैं, एरो दिखाया गया आपको कैसे छोटा करते हैं। तो हम लोग आसानी से बड़ा सर्किट को छोटा करके सिर्फ अभी यहाँ श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम का कॉन्सेप्ट ही लगा रहे हैं, हम लोग निकाल सकते हैं। आसानी से सुविधा का उम्मीद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। इसको नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं, इसी का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है पैरेलल सीरीज का, यानी श्रेणी समानांतर का। कौन श्रेणी में है, कौन समानांतर में है, उसके बाद रिप्लेस करते जाएंगे श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला से और समानांतर क्रम वाला फॉर्मूला से। बात को ध्यान से सुनिए, हर एक शब्द को, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ 2 जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं करीब करीब एक ही जैसा आपको दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ यहाँ अंतर। यहाँ जो है इसको बोलते हैं वायर यहाँ पर टच है, और इसके ऊपर का मतलब है कि वायर यहाँ पर टच नहीं है, ये तार ऊपर से गया हुआ है। तो कहीं भी सर्किट में इस तरह का वायर से मिलता है, इसका मतलब ये है कि ये जो वायर है यहाँ पे सटा हुआ नहीं है, यानी ज्वाइंट नहीं है, ये इसके ऊपर से गया हुआ है। इसके ऊपर स्पेस फिगर तो बन नहीं सकता है, इसलिए इस तरह से सर्किट में परिपथ में दिखाया जाता है।
इस बात का आपको ध्यान क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में नोटिस क्या करना है, यहाँ ज्वाइंट है, यहाँ ज्वाइंट। अब हमको पकड़ना क्या है, अब हमको सबसे पहला वाला क्वेश्चन को अगर डील कर रहे हैं तो सबसे पहले श्रेणी क्रम में कौन जुड़ा हुआ है और समानांतर क्रम में कौन जुड़ा हुआ है देखना है। उसके लिए आपको दो ही चीज ध्यान देना है, वोल्टेज और आवेश। अगर ये दोनों देखें तो इसमें तो कोई आपको दिक्कत ही नहीं होगा, दोनों का दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो दो के बदले हम एक लगा सकते हैं, संधारित्र हमारे पास फॉर्मूला पता है, C/N अगर समान के लिए तो धारिता 2 है और संख्या भी 2 है, तो 2/2 कितना हो जाएगा 1। नीचे भी लगा सकते हैं, वही चीज है। अब कैसे ये वाला को लड़का यहाँ जो है मिल फंसता है, यहाँ को चेकअप करना है कि किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो है इसी से ये सभी जगह वोल्टेज समान है, क्योंकि बीच में कंडेंसर कहीं नहीं है। तो अगर इसको हम 10 वोल्ट दे तो सभी जगह 10 वोल्ट है। अगर एक पॉइंट दिए हैं तो सभी जगह ए ही, यानी ये भी ए से जुड़ा हुआ है और ये भी ए से ही जुड़ा हुआ है, यानी ये दोनों का दोनों ए से ही जुड़ा हुआ है। तो याद कीजिए कि अगर दोनों प्लेट एक ही बिंदु से जुड़े हुए हो तो किस क्रम में होते हैं, समानांतर क्रम में। ये दोनों के दोनों ए से ही जुड़े हुए हैं, तो ये यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दोनों का दोनों जो है ए से ही जुड़ा हुआ है। आगे दोनों जाके अगला जो इसका प्लेट एक जगह जुड़ गया, यानी दोनों का दोनों एक जगह जुड़ गया, ठीक है। अब सेम इसी तरह से इसका जो एक टर्मिनल है वो कहाँ पे जुड़ा हुआ है, देखिए। तो ये भी पी हो गया, इसका भी वोल्टेज, इसका भी वोल्टेज भी हो गया। तो ये वायर यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज समान है। तो यहीं पे जोड़ देते हैं। दोनों है आगे जाके एक ही बिंदु पर ज्वाइन। अब आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा होगा क्या अंदर में छुपा हुआ है। अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब ये दोनों समानांतर में चले गए, ये तो 1 है, इसको आप 2 और 2 कितना लिख दीजिएगा 4, और इसको भी 2 और 2 कितना लिख दीजिएगा 4, और इसके बदले अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये दोनों के बदले एक आ जाएगा। तो ये दोनों कितना हो जाएगा 2 श्रेणी क्रम में 2 और फिर समानांतर क्रम में, तो 2 एक 3 और एक कितना 4। तो यहाँ से ये भी जोड़कर 4 माइक्रोफैराड आंसर। अब आपको क्लियर हो रहा है। देखिए इसी तरह आंसर नहीं मिलाना है, हम बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसी तरह यहाँ आंसर मिलाते हैं तो एग्जाम से वही कॉन्सेप्ट बना रहता है और आप गलती करते जाते हैं, बार बार आंसर मैच ही नहीं करेगा एग्जाम में। तो जो बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए, पकड़ना है पोटेंशियल और चार्ज को। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आते हैं, यही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ बीच में जो है वायर ऊपर से गया हुआ है। तो ये दोनों के बदले तो आपको स्पष्ट नजर आ रहा है, एक लगा सकते हैं 4/2, क्योंकि 4 धारिता है और 2 संख्या, तो 2 हो जाएगा, और नीचे भी 2, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात आती है इतना, तो अगर यहाँ पे बात करें तो जैसा अभी बताया कि सभी जगह वोल्टेज ए है, क्योंकि बीच में कहीं कंडेंसर नहीं है, तो यही सब जगह है। तो ये भी बिंदु ए है और ये भी बिंदु ए है, तो इस वायर को यहाँ भी जोड़ सकते हैं भाई, इस वायर को यहाँ भी जोड़ सकते हैं। तो ये जो वायर यहाँ पे जुटेगा या यहाँ पे जुटेगा, तो बीच में कहीं कनेक्टेड नहीं है। इसमें बीच में कनेक्टेड था, इसलिए हम इसको कनेक्ट किए थे बीच में, लेकिन ये बीच में कहीं नहीं जुटने वाला है। सीधा जाके कहाँ पे जुट रहा है, सब जगह वोल्टेज समान है, बी ही है, तो सब जगह बी ही है, तो सीधा ए से निकला और कहाँ जुट गया, बी पे जुट गया। बीच में कहीं ज्वाइंट भी नहीं है, तो ए से सीधा निकला और कहाँ जुट गया, बी पे जुट गया। फिर सीधा ए से निकला और कहाँ जुट गया, बी पे जुट गया। बहुत आसान है, उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। अब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये दोनों है श्रेणी क्रम में।
तो इस दोनों के बदले 1 लिख सकते हैं, 4 4 के बदले 2 और 2 और 2, ये फॉर्मूला से C/N करके। अब इस आगे का चाल आपको दिख रहा है किस क्रम में है, समानांतर क्रम में है। तो समानांतर के लिए क्या होता है, C1 + C2 + C3 + C4, या समान है तो समान के लिए आप MC यूज कर सकते हैं। कितना है संधारित्र का संख्या 4 और धारिता कितना है 2, तो 4 में कितना हो जाएगा 8 माइक्रोफैराड। उम्मीद कर रहे होंगे ये जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा होगा, कैसे सोचना है, बस ध्यान देना है वोल्टेज पे और आगे